के चलिए, गिर जाती तो पता है क्या होता? हमारा फोन टूट जाता। देख के चलो, मंदिर है, खेल का मैदान नहीं है। देख के चला करो। क्या कहा आपने? देख के चला कीजिए। अरे देखकर तो हम चलते ही हैं, आप देखकर चला कीजिए। एक तो आप हमसे टकरा गए, ऊपर से हमारे फूलों की टोकरी भी गिरा दी और अब हमारे बैलेंस के ऊपर सवाल करते हो। अरे हमारा बैलेंस तो इतना अच्छा है ना कि अगर टेढ़ की सड़क पर एक पाव से स्केटिंग करे ना तब भी ना गिरे। करके दिखा आपको, करे। एक तो नीचे गिरे और एटीट्यूड महाराजों वाले। तुमने मेरा सूट खराब कर दिया। हमने आपका सूट खराब किया। हाँ। तुम्हें पता भी है ये कितने का है? हमारी के बड़े बाजार में कपड़े की दुकान है, तुमको पता होगा कितने का है। और वैसे दिखने में तो 2-3 हजार की सिलवाई है, 3-4 हजार का कपड़ा, 6-7 हजार का तो दिख रहा है। Costed me over $1 lakh। इंग्लिश? अरे इंग्लिश बोलने पे ना लोग अमरूद के भी भाव बढ़ा देते। हम सब्जी लेने आते हैं ना स्कूटी से, तब स्कूटी कहीं दूर खड़ी करते। अगर स्कूटी देख ली और टिंडे महंगी दे दिए तो? वैसे मैं बता दूं, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। इंग्लिश सीख ली, काश ये भी सीख लेते। माइंड योर लैंग्वेज। अरे माइंड तो आपको करना चाहिए, मंदिर में अकेले घूम के लड़कियों से टकरा रहे हो। तुमसे किसने कहा कि मैं अकेला? अकेला कहा तो बुरा लग गया? मतलब पक्का गर्लफ्रेंड वाले हैं, इसलिए से आशिक जैसे एक्सप्रेशन है, जिसके लिए वेटिंग रूम बन गई हो। अरे अगर वेट करना ही है तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कीजिए ना। घर पे किसी ने सिखाया नहीं है कि हंसो मुस्कुराओ तभी कृपा आती है। क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना दादी, इनके घर वालों ने तो इन्हें सिखाया नहीं है और हम कब से ट्राई कर रहे हैं कि इनको सॉरी बोलना सिखाएं, लेकिन यह है कि समझ ही नहीं रहे। अब आप ही बताइए, आपके भी तो इन्हीं की उम्र के नाती पोते होंगे ना? आई एम श्योर इनसे तो ज्यादा ही संस्कारी होंगे। ये तो भैया पता नहीं किस घर में पले बड़े, सॉरी बोलने के नाम पे जी पे मेहंदी लगा ली। सॉरी क्या? तुम किसी को कुछ भी बोलने देती हो? हमने क्या किस बंदर पैर रख दिया है जो कुछ बोल नहीं सकते हो? बोलो जो बोल रहे। आप तो क्या ही बोलोगे दादी, आपको कहीं छोड़ दूं? आप अकेली आई हो मंदिर? तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये हमें घर तक छोड़ेगा। ये क्यों ले जाएंगे? क्योंकि ये हमारा पोता है।
बैकग्राउंड के लिए था, तो मैं हटा के ही रहूंगी। हम आपको ये डेकोरेशन हटाने नहीं देंगे। ये मिस्ट्री दीदी का है, यहाँ इनका नाम लिखा हुआ है। श्री का नाम है इसलिए तो हटा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? किस बात पर झगड़ा हो रहा है भाई? ये बोल रही है मेंढक है। ये कह रही है कि मिस्ट्री दीदी का बर्थडे डेकोरेशन उतार देगी, इसलिए हमने किया। सॉरी बाबा। ठीक है, तुम लोग जाओ अपने कमरे में और तुम नीचे आ जाओ, कोई मेढक वेढक नहीं है। हे माता रानी, ये क्या हो गया? क्या करूं, क्या करूं? सॉरी दादी, हमारा वो मतलब नहीं था। वो बोलने से पहले तोलना सीखो लड़के। और तुम जाओ हाथ मुंह धो लो, पंडित जी बुला रहे हैं। जी। हम भी निकलते। बाय। थाल को मंदिर के द्वार पर रख दीजिए करती माँ। माता रानी ने चाहा तो अन्नू बिटिया के पांव इस आलते में अवश्य पड़ेंगे। Disgusting. Hate this bloody altar. ये लाल रंग कैसे लग गया तुमको? अब लाल रंग लग ही गया है तो शांति, शायरी। लाल रंग लग गया तो शायरी क्यों नहीं कर लेते बेटा? शादी। लाल रंग लग ही गया है तो शादी कर ही लो बिटुआ। करेक्ट, आई एग्री टोटली। भाई मुझे लगता है अब आपकी खुशियों का घड़ा ना भर चुका है, इसलिए आपको शादी कर लेनी चाहिए। माँ, अश्विन से कहिए कि मुझे शादी के बारे में बात करना पसंद नहीं है। अरे बात तो बड़े करेंगे भैया, आपको तो सिर्फ शादी करनी है। भाई क्या कह रहे हैं अश्विन? भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि आप शादी मत करो और हम शादी की बात भी नहीं करेंगे भाई। तेरी शादी होगी तब तो उसका नंबर लगेगा। अरे माँ, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, अर्जुन की शादी की बात चल रही है ना, तो हमें वो पुराना रिश्ता याद आ गया जो हमने जोड़ा। आज अगर अन्नू यहाँ होती तो अर्जुन की और उसकी शादी हो चुकी होती। आज के दुनिया में सबसे मुश्किल होता है उम्मीद का जिंदा रहना, और हमारे दिल में पिछले 20 सालों से अन्नू के लौटने की उम्मीद जिंदा है, तो अन्नू भी जिंदा होगी। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी अन्नू यही कहीं है। आप क्यों नहीं समझते कि अगर मैं वो वीडियो अपलोड करती तो मेरे सोशल मीडिया पे कितने सारे फॉलोअर्स बढ़ सकते थे, मैं रातों रात स्टार बन सकती थी। बस बेटा, तेरा इतना छोटा सा सपना है, सिर्फ तारा बनना है तुझे? अरे बेटा, अगर बनना है तो चांद बनने की कोशिश कर। बाबा, मैं आपसे बातों में नहीं जीत सकती। बेटा मैं चाहता हूँ तू बातों में नहीं, जिंदगी में जीते, और जिंदगी में वही जीतता है जो सभी को अपने साथ लेके चलता है। जैसे मिश्री दूसरों के लिए जीती है, अनाथ बच्चों को पढ़ाती है, बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करती है, और न जाने कितनी संस्थाओं के लिए काम करती है वो, ताकि इस आश्रम को वो और आगे बढ़ा सके। मिश्री, वो बिना टक्कर मारे स्कूटर तो आगे बढ़ा नहीं सकती, इस आश्रम को क्या आगे बढ़ाएगी?
बेटा बात ये क्या? बाबा, प्रिया सही तो कह रही है, उसे वीडियो बनानी है तो ये बर्थडे का डेकोरेशन अच्छा नहीं लगेगा। बेटा ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। प्रिया चल डेकोरेशन हटाते। अच्छा प्रिया, तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरा वीडियो मैं बना दूंगी, तू बस अपने डांस पर फोकस कर, ओके? पॉलिटिक्स में क्यों नहीं चली जाती? ये चिकनी चुपड़ी बातें वहाँ बहुत चलेगी। और वैसे भी तूने इस पूरे आश्रम को अपने कब्जे में कर रखा है, और मैं यहाँ एक पत्ता भी हिला दूं तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन तू इस आश्रम को इलाहाबाद से कानपुर में भी रख देगी ना, तो भी तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुझे पता है स्वाति, 350 की सलवार थी मेरी, पर ऐसा आलता गिर गया कि कोई अब उसके 35 भी नहीं देगा। सब कुछ उस खड़ूस की वजह से। मुझे कहता है कि उसका सूट 1 लाख के ऊपर का है। मैंने कहा कि इतने में तो सेकंड हैंड कार आ जाएगी ना, तो मुझे कहता है कि सेकंड हैंड कार पहनकर हम इतने स्मार्ट थोड़ी ना लगेंगे। ये वाला पार्ट मैंने खुद से ज्वाइन कर लिया था ताकि बात थोड़ी और मनोरंजक हो सके। साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, जाने दीजिए। पेशेंट को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, जो कि हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। हमें जल्द से जल्द डोनर का इंतजाम करना पड़ेगा। मिशनी, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओके? हेलो, आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है ना? हाँ, बट मैं आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन है? मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं है? मुझे फीवर है। डोनर है पर फीवर है। मिश्री, मिला कोई डोनर? हेलो, हेलो, हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। हमारे पेशेंट की जान बचाने के लिए हमें ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आप आ रहे हैं ना? अरे जबरदस्त में इंजन लगा रखी है क्या? जल्दी बोलिए ना। जी मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैं ब्लड डोनेट करूंगा। सिटी हॉस्पिटल राइट? जी, मिला डोनर? हेलो पूजा, रीशेड्यूल द नेक्स्ट मीटिंग। या इसे आप रिसेप्शन पर जमा कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, जी, मुझे ब्लड डोनेशन के लिए बुलाया गया। शिखा, डोनर आ गया? इनके घर वालों ने तो इन्हें सिखाया नहीं है, और हम कब
से ट्राई करे कि बदतमीज आदमी को सॉरी बोलना सिखाए, लेकिन ये है कि कुछ समझ ही नहीं रहे। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना, सुनना, बोलना, सोचना, लड़ना, झगड़ना, जो करना कर लीजिए, पर अभी नहीं, बहुत इमरजेंसी है। चलिए। बाहर से तो बहुत खड़ूस दिखता है, पर अंदर से अच्छा आदमी निकला। तभी तो किसी अनजान की जान बचाने के लिए आया है। मैम, वो ब्लड डोनर मिला? हाँ, यही है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। आप कौन है? सर, मैं हूँ शालिनी का बॉयफ्रेंड। शालिनी वही जिसे ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। सारी गलती मेरी है सर। मैंने उसे मजाक मजाक में कहा कि मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए उसने इतनी सी बात पे अपनी नस काट ली सर। क्या हुआ? मैं खून नहीं दूंगा। आपका दिमाग साथ है या पार्किंग में रह गया? उस लड़की की जान खतरे में है और आप कह रहे हैं कि आप उसे खून नहीं देंगे? गलती आपकी है। हमारी? जी, अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो मदद मांगने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देना आपकी ड्यूटी है। खून देने के लिए पेशेंट की कुंडली नहीं भेजी जाती, सिर्फ इतना बताया जाता है कि किसी की जान खतरे में है, और इतना बताना काफी होना चाहिए। इससे ज्यादा क्या जानना है आपको? जान उसकी बचाई जाती है जो जीना चाहता हो। मुझे ऐसे लोगों की जान बचाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है जो खुद नहीं जीना चाहते। देखिए, आपसे सिर्फ 470 ml खून मांगा है, आपकी किडनी नहीं मांगी, जो आप इतना डर रहे हैं। प्लीज, प्लीज खून दे दीजिए। उस लड़की की जिंदगी का सवाल है। उस सवाल का जवाब वो ऑलरेडी आपको दे चुकी है, और वो जवाब है ना। जो प्यार जैसे स्टूपिड इमोशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, मैं ब्लड डोनेट नहीं करूंगा। सर, ऐसा मत कीजिए सर। अगर आप खून नहीं देंगे तो वो बेचारी मर जाएगी। प्यार में जान देने की कसमें खाई थी ना, तो अगर कसम पूरी हो रही हो तो रोना किस बात का? सर, सर प्लीज सर, सुनिए ना। रास्ता छोड़। आप जिद छोड़ दीजिए, हम रास्ता छोड़ देंगे। भगवान के लिए प्लीज खून दे दीजिए। मेरे सामने से हट जाओ। हम हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज उस लड़की की जान बचा लीजिए। जान उसकी बचाई जाती है जो जिंदगी और जान की कीमत समझते हैं। आज उसकी जान बचा लूंगा, लेकिन कल फिर ये वही करेगी, क्योंकि प्यार करने वालों को लगता है कि प्यार जिंदगी से ज्यादा कीमती है। जिंदगी उनके लिए एक मामूली चीज है, मामूली चीज खोने का क्या गम। आपको पता है, कॉमन सेंस बहुत बड़ी होती है और आपके दिमाग की पार्किंग बहुत छोटी है, बहुत छोटी। तभी तो हम कब से ट्राई कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में बात घुस ही नहीं रही है। आप कौन होते हैं जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? बताइए, किसी फिल्म के हीरो है आप? भगवान है? इतनी अकड़ तो कलफ लगे कुर्ते में भी नहीं होती है जितनी आप में है। लोगों के सीने में दिल की जगह पत्थर होता है, लेकिन आपके सीने में तो वो भी नहीं है, क्योंकि अगर पत्थर भी होता ना तो अब तक पिघल जाता। माय गॉड, जरा सा खून मांग रहे हैं, दे दीजिए ना। 470 ml ही तो है। अब वैसे भी कौन सा बॉर्डर पर भागकर देश की रक्षा करने वाले हो? दे दीजिए ना, 2 सेब खाएंगे वापस बन जाएगा। ठीक है, मैं खून दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे ना हम सबको 2 सेब खिलाते हैं, आपको हम 3 सेब खिला देंगे और साथ साथ ग्लूकोज बिस्किट भी खिला देंगे। चलिए आप हमारे साथ। लेकिन एक शर्त है। तुम्हें
तुम्हें कागज पर साइन करके देना होगा कि वो लड़की फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। वकील हूँ, काम पक्का करता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम साइन नहीं करोगी क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है। साइन करना तो सिर्फ एक नाम लिखना है। उस लड़की की जान बचाने के लिए तो हम जो चाहे लिखते। बताइए कहाँ करना है साइन? आपको पता है आपकी जिद की वजह से कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद होगी। अरे थोड़ा तो सोचिए, उस लड़की की भी तो फैमिली होगी, उसके मम्मी पापा होंगे। लोगों के बारे में सोचने की मैं फीस लेता हूँ। अच्छा, कितनी फीस है आपकी? बताइए कितनी फीस है? हमारे पर्स में 175 रुपए रख लीजिए। और ये चांदी की चूड़ी है, रख लीजिए। हमारा सब कुछ रख लीजिए, लेकिन उस लड़की की जान बचा लीजिए प्लीज। 175 रुपए? ये मेरे 1 सेकंड की भी कीमत नहीं है। वक्त खरीदने की औकात नहीं है, खून खरीदने निकले। अरे बिल्कुल ही बोरा गए हो क्या? कोई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? इनसेंसिटिव कहना नहीं, प्रैक्टिकल होना कहते हैं। प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है और मेरे पास बेवकूफी और बेवकूफों के लिए वक्त नहीं है। अच्छा है, आप जैसे इंसान से एहसान लेने से अच्छा है कि मर जाए आदमी। आपको पता है आप जैसे पत्थर दिल आदमी के तो साए में भी नहीं रहना चाहिए किसी प्यार करने वाले को। इसीलिए माता रानी ने आपको अकेला रखा है। मंदिर में किसी का इंतजार कर रहे थे ना आप? हमारा दिल कहता है कि वो कभी नहीं आएगी। अन्नू जाएगी नहीं तो आपसे मिलेगी कैसे? कब आएगी? आप जैसे लोग अकेला रहना डिजर्व करते हो, किसी का साथ डिजर्व नहीं करते हो आप। एक बात आप याद रखिएगा, यही घमंड आपको एक दिन आपके घुटनों पर ले आएगा और तब आपको समझ में आएगा कि जिंदगी अकेले नहीं जी जा सकती। अच्छी स्पीच थी, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? मिश्री, हमें दूसरा डोनर मिल गए। ओए तीसमार खान, नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, मिल गया हमें डोनर। अपना खून ना बचा के रखना, कभी ब्लड टेस्ट भी मत करवाना और भूत की पिक्चर तो बिल्कुल भी मत देखना, वरना डर के मारे सूख जाएगा। और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना आपका, लेकिन आप दुनिया के सबसे नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव। याद रखना, आज के बाद अगर कभी दिखे भी ना तो मम्मी कसम स्कूटी